हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा यह वीडियो है वो संबंधित है भारत के भूगोल से, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित 1100 प्लस प्रश्न जो है मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सारी परीक्षाओं के लिए। इसमें वह सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये इसका आंसर है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। इसमें सुंदरबन में थोड़ा मिस प्रिंट है, ये सुंदर है, सुंदरबन। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी नदी बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना? दूसरा प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। कौन सी खान है? होम स्टेक। किस चीज की खान है? ये सोने की खान है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन। तो आगे पढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। डेली के करंट अफेयर्स मिलते रहें, साइंस की आपको डिटेल क्लास है, डेली के करंट अफेयर्स हैं, मंथ के एंड में आपको पूरे महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं। जीके जीएस है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, अफ्रीका के उत्तमासा अंतर्द्वीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। तुम्हारे चैनल के माध्यम से आपको सामान्य विज्ञान के 1100 प्लस प्रश्न, भारतीय इतिहास के 1100 प्लस जो है प्रश्न हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी 1000 प्लस क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के हैं 750 प्लस क्वेश्चंस। इसके बाद ये जियोग्राफी है। तो आप एक क्विक रिवीजन के लिए ये सारे वीडियो देख सकते हैं, इस जो कि सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा महानदी पर। अगला प्रश्न, रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली। सिसिली कहाँ स्थित है? इटली में। सिसिली एक द्वीप है जो इटली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? हमारे डार्लिंग नदी के। लंबाई कितनी है हमारे डार्लिंग नदी की? 3,717 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने। सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल। कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर, सबसे कम होती है। दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टिस क्या है?
दहड़ता नहीं, ये दहाड़ता चालीसा भी बोलते हैं इसको। रोरिंग फोर्टिस क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं? दहाड़ता चालीसा, रोरिंग फोर्टिस, रोरिंग फोर्टीज, दहाड़ता चालीसा या फिर रोरिंग फोर्टीज कहते हैं इसे। अगला प्रश्न, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कहाँ से निकलती? राजस्थान से। अगला प्रश्न, भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? मार्स को, मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मंगलोर में। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। अगला प्रश्न, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक, पहले उत्तर प्रदेश, अब ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? अमेरिका में। अगला प्रश्न, बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहत ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैल के छोटे टुकड़ों का के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉयड्स क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। लेह को और श्रीनगर को, कौन कौन से स्थान को जोड़ता है? लेह को और श्रीनगर को। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति व श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? गरान, मैंग्रोव। अगला प्रश्न, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोराडो बांध पर। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। 49 डिग्री समांतर रेखा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अगला प्रश्न, ओबरा परियोजना किस राज्य की विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई? 1902 में, शिवसमुद्रम में।
भैंसा सिंगी नामक जनजात भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार की। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बस्तर में। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज से। सतलज से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो ये सरदार सरोवर है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? बिहार में स्थित है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेलवास। ये घास के मैदान होते हैं। अफ्रीका में आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 752.3 लाख हेक्टेयर। नई वन रिपोर्ट आ गई है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे पूरा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है। पूरे डिटेल पूरा रिवीजन है उसमें। आप लोग हमारे चैनल पे आके या वीडियो पूरा देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वन रिपोर्ट से, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? मंगोलिया है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में, जम्बेजी नदी पर। जम्बेजी नदी भी इसे बोलते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? सुएज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। ब्रकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बैंगलोर में। पश्चिम बंगाल का टीटमगढ़ होना चाहिए, या टीटमगढ़ नहीं है, टीटमगढ़ है। पश्चिम बंगाल का टीटमगढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कलकत्ता में। ये कलकत्ता है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी चक्रवातीय मौसम का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान या किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर और जैसलमेर में। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अब ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? सरसों की है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली
किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? सुनहर। किन दो झीलों के बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरॉन। अगला प्रश्न, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। अगला प्रश्न, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? होन्शु द्वीप। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर जिसे कहते हैं, किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? कुद्रेमुख है। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है? कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती हैं? 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन नॉर्वे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? अकांकागुआ। क्या नाम है? अकांकागुआ। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉल। घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? राजस्थान के। सराजेओ किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना की। क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? ठंडी या गर्म? तो क्यूरोसियो जो है वो गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। यूट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का। खिरगिज प्रजाति की जो जनजाति होती है उनका जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? यूट कहते हैं। बेरिंग जलडा मरुमध्य किन देशों के को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को। ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी या आंध्र प्रदेश में स्थित है राजमुंदरी। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। विशाखापत्तनम एवं कोयली में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष क्या है?
1957 है विशाखापत्तनम, और 1965 है कोयली का स्थापना वर्ष। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह थोड़ा मिस हो गया है इसका, वह ये प्रश्न बनेगा आपका दक्षिणी अमेरिका इसका आंसर होगा। ज़्यादातर देश जो है वो दो तरफ से घिरे हुए हैं। इसमें पूछा गया है तीन ओर से, यूरोप आएगा इसका। इसको थोड़ा आप लोग कट कर दीजिएगा, मिस हो गया है थोड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीप प्रायद्वीप का महाद्वीप कहलाता है यूरोप। अगला प्रश्न है, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा एवं पिंडार का। अगला प्रश्न, मुथुवान, मलकुरवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? हर्षिनियन भू हलचल के समय। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है झारखंड। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है कहाँ? असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है नागपुर में, इसे नीरी के नाम से भी जानते हैं। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा का। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? कालगुलो तथा कूलगार्डी। बुखापेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं? डेन्यूब के तट पर। अगला प्रश्न, देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 4800 मीटर है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? मरकरी को। भारतीय मानक समय IST किस स्थान से स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद। कितना पूर्वी देशांतर है? 82.5 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है? कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की। पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज ब्यास से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है 88.5 डिग्री ईस्ट। 88 नहीं 82 है, 82.5 डिग्री। अगला प्रश्न, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरद्वीप की खोज किस नाविक ने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? बेंगलोर। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूविवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को। रेगुर क्या है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? एनेक्जीमेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू और कश्मीर की। महाबालेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। महाबालेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? बोकारो जो है वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, बोकारो तथा भिलाई दोनों जो है वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। साइलेंट वैली या मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न है, देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट। रानीपेट कहाँ स्थित है? चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? उत्तर भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियाँ कहाँ किस राज्य में निवास करती हैं? ये तीनों जातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? केरल में। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, नवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? कोरोमंडल तट दक्षिणी भाग तथा काकीनाडा तट उत्तर भाग। अगला प्रश्न है, मैगिनाट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस की। अगला प्रश्न है, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। जापान का पहले का नाम निप्पन था। सेंट लुइस नगर
किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पे। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? महाराष्ट्र का। भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पुणे में। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? पूर्व दिशा में। शारजाह कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। वोल्गा नदी किस सागर में मिलती है? कैस्पियन सागर में ये मिलती है। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? बैकाल झील, रूस में। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक। हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से। माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? न्यूजीलैंड में। सुआ किस देश की राजधानी है? फिजी की। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा और विसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? विसुवियस। अगला प्रश्न है, ओंगे जनजाति, ओंगे भी इसको कहते हैं, जो प्राय विलुप्त हो जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 76 लाख 7,68,06,880। 76,86,880 कितना है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक शैल। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। रावी, चेनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? ब्यास। बेरिंग जल डमरू मध्य जलमर्मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का और तथा रूस को। राजमुंदरी में कौन से केंद्रीय शोध संस्थान है? केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। नॉट किसका मात्रक होता है? वायु की गति का। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सिनी ओलचू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिक्किम में। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? सवाना प्रदेश में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगे जो है वापस लौट आती हैं। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह अक्षांशीय विस्तार है। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है? रूस और जापान के बीच। भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? केबल उद्योग के लिए। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्मकाल में दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? बुध और शुक्र ग्रह। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। एरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? नायग्रा जलप्रपात। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये सुएज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों है? जाते समय पछुआ पौने अनुकूल होती हैं, लौटते समय इन पौनों से बचने के लिए जो है सुएज नहर से वापसी करते हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? प्रातः काल में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अल-मसूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का। कश्मीर की सिंध और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रृंखला। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। किसी मानचित्र पर अंकित व कल्पित रेखा जो किसी विशेष अपक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है? आइसोप्लीथ लाइन। दोलन तरंगत सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? हरमन महोदय ने। भारत में मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने दिनों में? 365 सही 1/4 दिनों में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? उज्बेकिस्तान में है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? पातालीय आग्नेय शैल। मैरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। सुवा किस देश की राजधानी है? फिजी की। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय प्रदेश से। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण होता है? अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। बोर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका के की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? रॉकीज पर्वतमाला को। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलांग का समय क्या होगा? 8:30। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप
अलग से देख लीजिएगा। एटक ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में है। अगला प्रश्न है, तेल की अत्यधिक संभाव्यतायुक्त रावा अपतट कहाँ स्थित है? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। सूर्य के निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? बुध तथा शुक्र ग्रह। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। मर्कोसुर बना है लैटिन अमेरिकी के देशों के समूह से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? हीरे का व्यापार। अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यूरेनस, अरुण को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? बुध है सर्वप्रथम, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को अब हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? मेघों की दिशा एवं गति का। गोल्डन गेट ब्रिट संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? सैन फ्रांसिस्को में। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ पवनों के अनुकूल के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं, सुएज नहर जलमार्ग से वापस आते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। पीर पंजाल, बुलंद पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? पीर पंजाल श्रेणी के, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? काराकोरम की। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है? पालघाट। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। रुद्रप्रयाग के नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? स्वामी रामतीर्थ सागर। एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? हवा की गति। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है, नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना नदी अपर्दन चक्र की किस अवस्था का द्योतक होता है? युवावस्था का। टोम्बोलो नामक स्थलाकृत का निर्माण किसके द्वारा होता है? सागरीय लहरों द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया को। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। सेवराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? कावेरी और पेन्नार के बीच। जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एक्थियोलॉजी के अंतर्गत। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा की खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? पल्ली पहाड़ियों में। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य। कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है नावा सेवा मुंबई के पास स्थित है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। वेनस आयर किस नदी के तट पर स्थित है? ला प्लाटा नदी के तट पर। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज
खान अमापा किस देश में स्थित है? ब्राजील में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? गल्फ स्ट्रीम को। भारत के स्थलाकृत मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी है 1.676 मीटर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है कहाँ? ऋषिकेश में। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश का। चंबल नदी, ये चंबल होना चाहिए, किन किन राज्यों में होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये चंबल नदी है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? वेरीनाग। कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर। बुस्मैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? बुस्मैन कालाहारी रेगिस्तान में और खिरगिज जो है मध्य एशिया में की जनजातियां हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर में होकर गुजरता है? उत्तर अटलांटिक महासागर। क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था। दक्षिणी भाग का क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है एक, ये लैगून है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप है? हिंद महासागर के द्वीप है सब। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है, न्यूफाउंडलैंड। विश्व के तीन प्रमुख मौसम केंद्र बताइए? मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार, सरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये सब। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से। समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों के उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? मालवा पठार में। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है जिसे कहते हैं पीएच मान। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? भूमध्यसागरीय वन क्षेत्र। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। मुंबई तथा दिल्ली के दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के द्वारा। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको जियोग्राफी के 3 वीडियो मिलेंगे, तीनों को मिला के आपको 1100 प्लस
महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इनमें तीनों वीडियो को मिला के। तो पहला वीडियो है और दूसरे और तीसरे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।